अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या ज़मीन रिलेटेड इश्यूज हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी स्थित अग्रणी होम अपार्टमेंट में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में विशेष छापेमारी दल गठित किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 4 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित मैगजीन, 58 जिंदा कारतूस, 30,500 रुपए नगद और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अब तक 100 से अधिक हथियार बेच चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हथियार बनाने वाला कारीगर ITI से प्रशिक्षित है, जिसने नौकरी करने के बजाय हथियार निर्माण को ही धंधा बना लिया। एसपी ने कहा कि अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस की स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था। और इस अपार्टमेंट में से ही 2 अभियुक्त अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा, इसकी गिरफ्तारी हुई है और अमन कुमार उर्फ छोटू कुमार, अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित जो हथियार हैं वो मिले हैं, पूर्णतः बने हुए हथियार मिले हैं इनके पास से। और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है। और इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई हैं और 4 मैगजीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से हैं और 2 अर्धनिर्मित मैगजीन भी हुई हैं। इस तरह कुल 6 मैगजीन हैं, 7.65 बोर के 37 जिंदा कारतूस हैं, 8 mm KF का जिंदा कारतूस 21 है। इस तरह कुल 58 कारतूस बरामद हुए हैं। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको खरीद फरोख्त का, रिपेयरिंग का कार्य भी ये करते थे हथियारों का, मिनी गन फैक्ट्री बना के, तो इनके पास से घटना स्थल से ही 30,500 रुपये कैश भी मिला है और मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, 4 फ़ोन। और बाकी का जो लम्बा चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स इनके हैं, रेती है इनके पास 12 पीस, हथौड़ी 6 पीस, लैथ मशीन 1 पीस, स्क्रू ड्राइवर 8 पीस है, क्लास भी 3 मिले हैं इनके पास से, कटर 2 मिली हैं, ड्रिल मशीन 1 मिली है और भी एक लंबी सूची है इनके पास से जब्त की गई है। और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये लोग यहाँ विशेषकर दानापुर, फुलवारी और मसौड़ी क्षेत्र में हथियारों की और सिटी एरिया में सप्लाई करते हैं और उन हथियारों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या ज़मीन रिलेटेड इश्यूज हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और जिन जिन लोगों को ये सप्लाई किया है वो लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और आगे भी इस तरह हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पटना पुलिस द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई बृहद स्तर पर हथियारों के खिलाफ की जा रही है। कितने लोगों को अब तक हथियार सप्लाई कर चुका होगा सर, क्या कुछ जानकारी? लगभग 100 लोगों के आसपास के लोगों को सप्लाई किया है, पुलिस की पूछताछ में इसने बताया है और हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे भागों में हथियार को बेचता था? हैं। उसके लिए एक टीम भी हमने SIT की बनाई है, SDPO दानापुर 1 के नेतृत्व में। किस तरह के हथियार बनाए जाते हैं? हाँ, मैंने बताया पिस्टल और मुख्यतः कट्टा है। अभी जो बरामद हुए हैं सारे के सारे पिस्टल बरामद हुए हैं इनके पास से। कट्टे भी बनाए जाते थे, पिस्टल भी बनाए जाते थे। पानी में बेचते थे? पिस्टल लगभग 35 से 40 हज़ार में बेची जाती थी और कट्टा 5 से लेकर 10,000 की जो रेंज होती है। बाहर का भी नेटवर्क सामने आया? बाहर का इसमें है, आरा से भी ये रॉ मटेरियल खरीदता है जो उसके बनाने के लिए जो है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी बड़ी मात्रा में सीज हुआ है। जो उसका जो उसका बेस होता है या उसका जो मैगज़ीन होता है उसको बनाने के लिए जो अच्छी क्वालिटी का जो चद्दर है, वो जो सीट इस्तेमाल हुआ है, वो सारा इन लोगों के यहाँ से बरामद हुआ है।
कारतूस भी इनके यहाँ से बरामद हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि उनसे खरीद फरोख्त भी होती है उनके यहाँ से। 58 कारतूस, जिंदा कारतूस इसके यहाँ से बरामद हुए हैं। हाँ, बताया गया है कारतूस भी ये लोग बाहर से मंगाता है, फिर यहाँ फुटकर में उनको बेचता है रिटेल। एक कारतूस को लगभग 700 से 800 रुपये पर कारतूस के हिसाब से बेचा जाता है। बनाने वालों ने इस तरह की ट्रेनिंग ली हो या पहले से रिटायर्ड? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प थे, पुलिस अनुसंधान में पता चला, आपने जो पूछा है, ये बाई प्रोफेशन ITI है, इन्होंने ITI की हुई है। और ये पुलिस ने पूछा कि आप इस कैसे सीखे हो, तो किसी की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, ये सेल्फ ट्रेंड है। ITI की जो ट्रेनिंग थी उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया है उस ज्ञान का। जो नॉलेज वहाँ इन्होंने ITI प्रशिक्षण के दौरान एक्वायर की थी अभियुक्त ने, अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा है जिसका नाम, उस नॉलेज के बल पे उसने वहाँ पे जो उसमें जिस ब्रांच में उसने सीखा अपना, उसकी स्किल को इन्होंने हथियार बनाने में उपयोग किया है। और ये लंबे समय से इसमें काम कर रहा था, लगभग 100 के आसपास। तो पुलिस के एक बयान में कबूला है कि हमने लोगों को सप्लाई किया है। इसका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास लोग लेने के लिए आते हैं, तो इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। कोई भी रैंडम व्यक्ति कांटेक्ट करवाता है कि भाई आपको हथियार चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इस तरह से बेचता है बना और रिपेयर भी करता है। अब तक कितने हथियारों का ये निर्माण कर चुका था? मैंने बताया ना, 100 से अधिक लोगों को लगभग ये हथियार बेच चुका है, और ये कल डील होने वाली थी। और पुलिस को इसके बारे में जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें पिस्टल 4 पूर्णतः बनी हुई थी, मैगजीन 4 पूर्णतः बनी हुई थी, और 2 अर्धनिर्मित थी मैगजीन, उनको बनाया जा रहा था। तो इसमें सारा इनका जो मटेरियल था उसको सीज किया गया। इनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी? हाँ, संपत्ति की जांच की जाएगी, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जाएगा, और भी इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक SIT हम लोग बना देंगे। इसके पीछे भी इनसे जब पूछताछ की गई कड़ाई से, तो इनके 2 थे। एक तो पता नहीं लगेगा लोगों को, ये आसान है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि जो अग्रणी होम अपार्टमेंट है तो वो रिहायशी इलाका है, और वहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना होती तो बच्चे भी हैं वहाँ पर, महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग रहता ही है वहाँ पर। और वहाँ पर ये उसमें अपराध को कारित कर रहे हैं उसमें। तो ये बड़ा सरप्राइज़ है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं कैसे नहीं चला, क्योंकि उसमें हथौड़ा मारने की, काटने की आवाज़ें तो आती होंगी। और प्रॉपर ढंग से वहाँ बना रहा है, 2 कमरों में रहता था, एक कमरे में ये वहाँ इसको संचालित करता था। तो लोगों से भी हमारा इसमें निवेदन है कि जो भी अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो पुलिस को सूचना दें। पुलिस तो अपने दम पर काम कर ही रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।